न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैवी विद बीके शर्मा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस का पहला रूल, पहला कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे, वहां पे बताया गया था कि वॉइस क्या होता है और वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वॉइस को कैसे बनाया जाता है और वॉइस का नियम क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वॉइस का पहला नियम क्या है। फ्रेंड्स, वॉइस का पहला नियम यानी आपको सबसे पहले पढ़ना होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप लोग टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले लिख लेते हैं एक्टिव वॉइस, यानी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर लिखना है। तो इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और पैसिव की अगर बात करते हैं तो उसको देखते हैं किस तरह से बनाया जाता है। मेन जो आप लोगों को ध्यान देना है वो ध्यान देना है पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर पे। ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, इस स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन बनाया रहेगा। आपको बनाना है पैसिव वॉइस में। कैसे बनाते हैं देखिए। पहला नियम क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को आप क्या कीजिए, सब्जेक्ट के रूप में रखिए। उसके बाद इसमें नियम आता है कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव बनाते हैं तो इसमें हम इज और एम और आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो होता है वो आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि आप पूरे वॉइस में V3 का प्रयोग करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे V3 प्लस, और आपको बताया गया था कि बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग 95% किया जाता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको फिर से सब्जेक्ट को क्या करना है, ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देना है, ठीक है। ये है आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस पे सेंटेंस बनाते हैं, किस तरह से बनाया जाता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे वो देखना है। देखिए आपको इस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस मिलेगा। जैसे पहला सेंटेंस में लिखता हूं आई टीच यू, आई टीच यू यानी मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। अब इसको बनाना है किसमें, पैसिव वॉइस में। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल। अब इसको बनाना कैसे है वो देखना है। ध्यान से देखेंगे आप लोग तभी समझेंगे। अब देखिए ये इस स्ट्रक्चर पे ये सेंटेंस बना हुआ है। अब आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और बनाना है। कैसे बनाना है, पहले बोल रहा है आप ऑब्जेक्ट लीजिए। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, यू है। आप यू को रख दीजिए। अब यू को हमने क्या किया, यू था यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट को क्या किए, सब्जेक्ट के रूप में लिख दिए। यहाँ पे ओ है, यहाँ पे सब्जेक्ट, यानी इसको बोलेंगे हम सब्जेक्टिव केस, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट को आप क्या कीजिए, सब्जेक्ट के रूप में बदल दीजिए। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को उठाया और सब्जेक्ट के रूप में रख दिया। अब आपको पता होगा कि यू के साथ क्या लगता है। यू के साथ क्या लगता है, वो लगता है आर। ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। अब आर लगाने के बाद क्या करना है, V3 लगाना। अब इसमें वर्ब क्या है, तो इसमें वर्ब है टीच। अब टीच का V3 क्या होता है, वो होता है टाउट। तो यहाँ पे लिख देना है टाउट, ठीक है। यू आर टाउट हो गया, यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप क्या करना है। तो वर्ब के बाद आपको लगाना है बाय। तो बाय यहाँ पे लिख देना है। बाय लिखने के बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को देखना है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वो है आई। अब आई को क्या करना है, यानी सब्जेक्ट को क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है। यानी आई को क्या करना है, सब्जेक्ट को यानी ऑब्जेक्ट के रूप में बदल देना है। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो होता है मी। तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। यानी इसमें कहता है कि मैं आपको पढ़ाता हूं,
मैं आपको पढ़ाता हूं, बट यहाँ पेसिव में क्या कह रहा है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे बोला कि मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है, बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे बोलूंगा क्या कि ही स्पीक्स इंग्लिश। देखिए इसमें जो है, इसमें V1 का प्रयोग किया गया था और इसमें V5 का प्रयोग। मेन आपको क्या देखना, वो देखना है ये सेंटेंस किस टेंस पे है। अगर आप इसको पहचान जाते हैं तभी आप इसको बना पाएंगे, अगर इसको आप नहीं पहचानते हैं तो आपसे ये नहीं बनेगा। तो मेन आपको फोकस कहाँ करना है, वो करना है आपको एक्टिव वॉइस की सेंटेंस पे। आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंस आप देख रहे हैं, अगर V1 का प्रयोग किया गया है तो आप समझ जाएंगे वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर V5 का भी प्रयोग किया गया है तो आप समझ जाएंगे वो भी क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आइए इसको बनाते हैं। देखिए इसको बनाएंगे तो पहले आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो आप ऑब्जेक्ट को उठा लीजिए, यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, वो है आपका इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश को उठा लिए। अब इंग्लिश के बाद क्या लगेगा, इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक चीज लगाना है, तीनों यूज नहीं करना है, तीनों में से कोई एक चीज यूज करना है। वो है आपका क्या लगेगा इसके साथ, इंग्लिश के साथ आप क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे इज। इंग्लिश के साथ इज लग गया। अब इज के बाद आपको क्या चाहिए, एम भी लगाएंगे, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लगाना क्या है, V3। अब इसमें वर्ब देखना है क्या भैया, तो वर्ब इसमें है स्पीक्स। तो ये स्पीक्स का अब क्या करना है, आपको V3 बदलना है। तो V3 इसका होता है स्पोकन। क्या होता है, स्पोकन। तो यहाँ पे बन गया है कि इंग्लिश इज स्पोकन। अब V3 का यूज हो चुका है। अब इसके बाद किसका प्रयोग करना है, वो है आपका बाय। तो यहाँ पे आपको लिख देना है बाय। अब बाय लिखने के बाद फिर चाहिए आपको क्या, सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट को फिर आप क्या करेंगे, यानी सब्जेक्ट को करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। अब सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे ही दिख रहा है आपको। तो ही को फिर आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट के रूप में बदल देना है। जिस तरह से आप क्या किए थे, आई को ऑब्जेक्ट के रूप में बदल दिए तो आई का मी हो गया, बट यहाँ पे ही है। तो अब ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो ये आपका बन गया। यहाँ पे बना क्या, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। यानी यहाँ पे पहले बोला क्या, वह अंग्रेजी बोलता है, क्या कि वह अंग्रेजी बोलता है। अब पेसिव में क्या कह रहा है कि अंग्रेजी उसके द्वारा बोला जाता है, अंग्रेजी उसके द्वारा बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए फिर तीसरा, देखिए तीसरा एग्जांपल देखेंगे आप लोग। अब यहाँ पे लेते हैं यू वाला, ठीक है। अब यू के साथ भी अब V1 का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि यू राइट ए लेटर, ठीक है, यू राइट अ लेटर। अब इसको फिर क्या करना है, आपको बनाना है फिर पेसिव में। पेसिव में बनाने के लिए फिर आपको क्या चाहिए, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका ए लेटर। ए लेटर के साथ क्या लगेगा, वो लगेगा इज। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, वो करना है आपको कि V3 में बदलना है। अगर V1 है तो उसको V3 में बदलिए, अगर V5 है तो उसको भी क्या कीजिए, आप V3 में ही बदल दीजिए। तो यहाँ पे राइट है, तो राइट का V3 क्या होता है, वो होता है रिटन। क्या होता है, रिटन। आप लोग इसको याद रखेंगे V3 क्या क्या होता है। तो टीच का टाउट होता है, स्पीक का स्पोकन होता है, और राइट का क्या होता है, रिटर्न होता है। तो आपने लगा दिया, रिटर्न लगा दी। अब क्या करना, आपको बाय लगा देना, क्योंकि वर्ब के बाद क्या है, बाय है। तो बाय आप लगा दिए। अब क्या करना, आपको सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट इसमें यू है। अब यू को क्या करना है, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है। तो अब देखिए आपको पता होगा कि यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। क्या होता है, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे। बन गया ये पेसिव, ठीक है। ये था एक्टिव और ये हो गया आपका पेसिव। फिर देखते हैं चौथा भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं दे, ठीक है, और उसके बाद लिखते हैं क्या, अर्न, दे अर्न मनी, यानी वे लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर इसका पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने के लिए पहले क्या चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट उठा लो बाबा। तो क्या उठाना है, मनी। मनी को आप इधर कर दिए। अब मनी के साथ क्या लगाएंगे आप, इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक चीज, तीनों नहीं, क्या लगाना है, इज लगाना है। इज लगा दिए। अब इज लगाने के बाद आपको क्या चाहिए, V3 चाहिए। तो V3 देखिए इसका होता है अर्न्ड। क्या होता है, अर्न्ड।
मनी इज अर्न, और उसके बाद क्या करना है, बाय लगा देना है, क्योंकि वर्ब के बाद क्या चाहिए, बाय चाहिए। बाय लगा दिए। अब बाय के बाद आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें दे है, क्या है, दे है। अब दे का जो है ना ऑब्जेक्ट क्या होता है वो देखना है। तो दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। क्या होता है, देम। ये रहा आपका पॉजिटिव, क्या है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर, यानी पॉजिटिव जो आप इसका बनाएंगे क्या, पेसिव। ये है आपका सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर। ये रहा सिंपल प्रेजेंट के यानी पेसिव बनाने का स्ट्रक्चर, ये रहा। अब इसी के अकॉर्डिंग ये चारों एग्जाम्पल बना है, यानी आपको मेन फोकस कहाँ करना है, वो करना है आपको यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस पे। आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को देख रहे हैं, यानी इसको अगर आप पहचान जाते हैं कि ये टेंस कौन सा है, तभी आप सेंटेंस को बना पाएंगे। अगर नहीं समझ पाते हैं तो आपसे गलत हो जाएगा। तो मेन फोकस आपको करना है एक्टिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस आप समझ जाते हैं कि एक्टिव वॉइस है, आप स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे कि यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, अगर पॉजिटिव स्ट्रक्चर रहता है यानी पॉजिटिव सेंटेंस रहता है तो उसमें हम क्या करते हैं, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में यूज करके इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में यूज कर देते हैं। ठीक है, तो आपका ये रहा यानी प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव स्ट्रक्चर और इसका सारा एग्जाम्पल। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आपको दिखाया जाएगा इसमें कि इसका नेगेटिव किस तरह से बनाया जाता है। आप लोग टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर और पेसिव स्ट्रक्चर देखिए। यहाँ पे इसका नेगेटिव आप लोगों को पता होगा कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, डू या डज प्लस नोट प्लस इसमें V1 का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे डू डज लग जाता है तो उसके बाद आने वाला वर्ब जो है वो V1 आता है। तो V1 प्लस लास्ट में क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट कर देना है। क्लियर है। चलिए अब इसका नेगेटिव बनाते, कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में यूज कर देना है, फिर जो चीज था वही चीज उतार देना है, इज एम आर प्लस यहाँ पे सिर्फ आपको नोट लगा करके क्या करना है, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल फिर जैसे यहाँ पे आई के साथ क्या लगता है, डोंट लगता है। क्या लगता है, डोंट, यानी डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। आई बी यू दे के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा और ही सी इट नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग होगा। तो आई लिखे थे तो इसके साथ किसका प्रयोग किया, डोंट का। तो ये देखेंगे अब कैसे बनेगा ये। जैसे बोलूंगा क्या, आई डोंट लर्न इंग्लिश, आई डोंट लर्न इंग्लिश। ये है आपका एक्टिव वॉइस। ठीक है, ये नेगेटिव है। ठीक है, अब इसको पेसिव में बनाना है। पेसिव में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट को चाहिए। ऑब्जेक्ट ले लिया आप, ऑब्जेक्ट के बाद क्या करना है, यानी इसके साथ इज लगा देना है। इज लगाने के बाद अब तो ये बाबा नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव में क्या करना है, नोट तो लगाना ही पड़ेगा, नोट लगा दो। इंग्लिश इज नॉट, अब V3 चाहिए ना, तो लर्न का V3 क्या होगा, लर्न। और उसके बाद क्या लगाना है, बाय। अब बाय के बाद क्या करना है, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कीजिए, फिर क्या हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा। क्लियर है। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बोलेंगे क्या, यू डोंट, ठीक है, यू डोंट ड्राइव अ कार। ठीक है, यू डोंट ड्राइव अ कार। अब इसको कैसे बनाएंगे ये देखना है। ए कार लिख दिए या ऑब्जेक्ट उतार दीजिए। ए कार के बाद क्या करना है, आपको इज लगा देना है, इज लगा दिए। अब इसमें क्या करना है, नोट लगा देना है। ठीक है, ए कार इज नॉट। अब ड्राइव का क्या करना है, V3 लगाना है। तो ड्राइव का V3 क्या होता है, ड्राइवन। ए कार इज नॉट ड्राइवन बाय, यू का फिर ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ये आपको बताया गया था। फिर तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, एक डज नॉट वाला। ठीक है, जैसे बोलेंगे ही डज नॉट डू दिस वर्क। ठीक है, ही डज नॉट डू दिस वर्क। अब इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखो। पहले क्या लिखना है, दिस वर्क, क्योंकि ऑब्जेक्ट में आपका क्या दिया गया है, दिस वर्क। तो दिस वर्क आप लिखेंगे। दिस वर्क लिखने के बाद यहाँ पे लगा देंगे इज। इसके बाद फिर क्या करना है, आपको नोट लगाना है। दिस वर्क इज नॉट। अब डू का V3 क्या हो जाएगा, डन। और डन के बाद क्या करना है, आपको बाय लगा देना है। बाय लगा दीजिए। बाय लगाने के बाद फिर क्या कीजिए, आप
यानी आपको फिर क्या करना है, सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो ही का फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें लिखते हैं, जैसे बोलेंगे क्या, सी के बाद लिखेंगे इसमें, सॉरी यहाँ पे देखिए गलत हो गया था, मिस्टेक हो गया। यहाँ पे लगेगा आपका डज नॉट। क्या लगेगा, डज नॉट। ठीक है, यहाँ पे भी आपका क्या लगेगा, डज नॉट। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे देखेंगे सी डज नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे लिख रहे हैं सी डज नॉट, ठीक है, मैक फूड। सी डज नॉट मैक फूड। ठीक है, अब इसको पेसिव बनाइए तो फूड को इधर कर देना है, फूड लगा दिए। फूड के बाद क्या करना है, इज लगा देना है। इसके बाद फिर क्या चाहिए, नेगेटिव है तो नोट लगा दो। फूड इज नॉट। अब देखिए मैक का जो है ना वितरी वो होता है मेड। क्या होता है, मेड। फूड इज नॉट मेड बाय सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो होता है हर। ये रहा आपका नेगेटिव। ठीक है, जैसे यहाँ पे आई डोंट लर्न इंग्लिश, यानी कि मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ। यहाँ पे पैसिव क्या बन रहा है, इंग्लिश इज नॉट लर्नड बाय मी, यानी अंग्रेजी जो है वो मेरे द्वारा नहीं सीखा जाता है। यू डोंट ड्राइव अ कार, आप कार नहीं चलाते हैं, यानी फिर क्या हो जाएगा, ए कार इज नॉट ड्राइवन बाय यू, यानी एक कार, यानी कार आपके द्वारा नहीं चलाया जाता। उसी तरीके से ये सारा स्ट्रक्चर आपके सामने है। फिर से आप एग्जाम्पल को और इसका स्ट्रक्चर सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए अब इसमें दो स्ट्रक्चर बाकी है। अभी देखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, इज एम आर को पहले लगा देना है, इज एम आर प्लस। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो पहले हम लोग लिखते थे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में रूप के लिखने के बाद आपको क्या करना है, वर्ब लगा देना है। वर्ब लगाने के बाद फिर आपको बाय लगा देना है। बाय लगाने के बाद जो काम यहाँ पे करते थे लास्ट में, वही काम फिर से करना है। वो क्या था कि सब्जेक्ट को आप क्या करते थे, ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते थे, फिर लास्ट में क्या करना है आपको, क्वेश्चन मार्क लगा देना। ठीक है, अब एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। एग्जाम्पल देखना है, जैसे बोलूंगा क्या, डू यू, ठीक है, डू यू कॉल मी, डू यू कॉल मी। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये है आपका एक्टिव वॉइस। अब पेसिव वॉइस कैसे बनाना है वो देखना है। चलिए देखते हैं। अब आपको ये तीनों में से कोई एक चीज लगाना है। वो लगाने से पहले आपको देखना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आने वाला है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आने वाला है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज एम आर तीनों में से कोई एक चीज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आने वाला क्या है, मी है, तो इसका क्या होगा, सब्जेक्ट आई होगा। तो आई होगा तो आपको ये देखना है, आई के साथ तो इज नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। आर भी नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। लगाना क्या आपको, एम, तो आप यहाँ पे लगा देंगे एम। एम लगाने के बाद क्या करना, आपको ऑब्जेक्ट लेना। ऑब्जेक्ट मी है, लेकिन ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है। तो मी है तो मी का क्या करना है, यहाँ पे आई लगा देना है, तो एम आई हो जाएगा। एम आई के बाद क्या करना, आपको वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है यहाँ पे, कॉल, तो कॉल का भीतरी कॉल। फिर क्या करना है, बाय लगाना। बाय के बाद सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट इसमें देखो क्या है, यू है। क्या है, यू है। तो यू को क्या करना, आप ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो फिर इसका यू ही हो जाएगा। तो ये आपका बन गया, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस और ये हो गया आपका पेसिव वॉइस। कोई दिक्कत। चलिए अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बोलूंगा क्या, डज ही नॉट, डज ही नॉट बाय, डज ही नॉट बाय अ कार, डज ही नॉट बाय अ कार। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे फिर से वही चीज करना है। आप इज एम आर तीनों में से कोई एक चीज लगाएंगे, तो उससे पहले आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या आने वाला है। सब्जेक्ट आने वाला है ए कार, तो ए कार के कारण आपको क्या लगाना है, यहाँ पे इज लगाने के बाद आपको लिखना है ए कार। इज ए कार लगाने के बाद आपको क्या चाहिए, आपको फिर V3 चाहिए। तो V3 बाय का V3 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बाउट। बाउट लगाने के बाद फिर आप लगाएंगे बाय। बाय लगाने के बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट को करना क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ही है तो ही का फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये लास्ट में क्या करना, आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना। क्लियर है। चलिए एक और स्ट्रक्चर बचा हुआ है, वो स्ट्रक्चर आपका होगा किसका, वो होगा WH वर्ड का।
WH वर्ड लगाने के बाद आप वही काम करेंगे जो वहां पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये लगाने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको पैसिव स्ट्रक्चर लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, सेम टू सेम, जो चीज यहाँ पे है वही चीज को क्या करना, उतार देना। उतारने के बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग करना है। ठीक है, इज एम आर प्लस फिर आपको यही वाला स्ट्रक्चर लिखना। देखिए ऑब्जेक्ट को क्या कीजिए, आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिख दीजिए। फिर क्या कीजिए, आप V3 लगा के बाय लगा दीजिए। अब बाय लगाने के बाद फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में रूप लिख देने के बाद फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये आपका WH वर्ड का हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। तो अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल Y क्या है आपका, ये है WH फैमिली। ठीक है, यानी WH वर्ड है Y। अब देखिए इसमें सेंटेंस लिखते हैं, वाई डू यू टेल ए लाई, वाई डू यू टेल ए लाई, आप झूठ क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब इसको बनाना कैसे वो देखना है। अब WH वर्ड यहाँ भी है, WH वर्ड यहाँ भी, यानी जो पैसिव का स्ट्रक्चर कह रहा है वही आप यहाँ पे लिखेंगे। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए वाई लिखने के बाद अब क्या करना है आपको, इज एम आर तीनों में से कोई एक चीज लगाना है। तो कैसे लगाएंगे बाबा, तो लगाना कैसे वो देखना आपको। सब्जेक्ट क्या आने वाला है, सब्जेक्ट आने वाला है ए लाई, तो इसके कारण आप लगाएंगे इज, वाई इज ए। अब यहाँ पे लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए वाई तो लगा दिए, यानी WH वर्ड लगा दिए, अब इज एम आर तीनों में से कोई एक चीज लगा दिए। अब चाहिए आपको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें ए लाई था, लिख दिए ए लाई। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यानी V3 चाहिए। टेल का V3 क्या होता है, टोल्ड होता है। टोल्ड लगाने के बाद क्या करना है आपको, फिर बाय लगाना है। बाय लगाने के बाद क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को करना क्या है, बार बार वही करना है कि यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रूप में यूज कर देना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है। तो ये बन गया। फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बोलूंगा क्या, हाउ डू यू, चलिए यहाँ पे हाउ डज ले लेते हैं। ठीक है, कि हाउ डज ही यूज अ मोबाइल। ठीक है, हाउ डज ही यूज अ मोबाइल। ठीक है, यानी यहाँ पे लिख दिए आप, ये हो गया आपका WH वर्ड का, यानी ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट का WH वर्ड सेंटेंस। अब इसको बनाना है, बनाना कैसे वो देखना है। फिर से WH वर्ड जो है वही WH वर्ड फिर से उतार दीजिए। हाउ है तो हाउ को उतार दीजिए। फिर आपको क्या करना है, इसमें इज एम आर तीनों में से कोई एक चीज को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इससे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, यानी क्या आने वाला है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आने वाला है यहाँ पे ए मोबाइल। ए मोबाइल के कारण आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे। इज लगा दिए, हाउ इज, उसके बाद लिखना है ए मोबाइल, हाउ इज ए मोबाइल। अब मोबाइल तो हो गया, यहाँ तक हो गया, क्लियर है। अब लगाना है V3। अब बाबा यहाँ पे V3 क्या है, वो है आपका यूज। अब यूज का V3 क्या होता है, वो होता है यूज्ड। क्या होता है, यूज्ड। कुछ नहीं करना है, सिर्फ डी लगा देना है, ये आपका V3 बन जाएगा। यूज्ड के बाद आपको क्या करना है, वो लगाना है बाय। बाय के बाद आपको क्या करना, फिर चाहिए आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है, वो है ही। तो ही का क्या करना है, यानी ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे भी बताया गया, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हिम लिख देंगे। ये आपका इस वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का पूरा एक्टिव से पैसिव। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझे होंगे और सीखे भी होंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।